हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज एयरफोर्स का एग्जाम आपका हो गया, यानी 13 तारीख का आपका सारा पेपर खत्म हो गया। अब आपका 14, 15, 16, 17 जो भी आपका एग्जाम है, आप सभी के लिए थोड़ा सा काम का ये वीडियो होना चाहिए। और साथ ही साथ जो 13 तारीख को जिनका आज एग्जाम होगा उनके लिए भी बहुत काम का ये वीडियो होगा। तो सबसे पहला चीज आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि पेपर कैसा आ रहा है, क्या हम पेपर देने जाएं? क्योंकि अगर पेपर टफ आ रहा होगा कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम साथ में एक दो और जगह का है, जो कि बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं, शायद कमांडेंट का क्या किसी एक एग्जाम कोलैप्स भी कर रहा है। तो पेपर हमें देने जाना चाहिए जिनका कोलैप्स कर रहा है, या फिर आपकी तैयारी कैसी है, आप अपने तैयारी से जज करना चाह रहे हो कि मेरा नंबर कितना आएगा, या फिर मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। सिंपल सी भाषा में यह समझा जाए। क्या नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल अभी फिलहाल देखते हुए कुछ कह सकते हैं? क्या आज के शिफ्ट को देखते हुए क्या कभी अभी कट ऑफ का डिसीजन लिया जा सकता है? तो मैं आपको सीधे सीधे कुछ चीजों का क्लियर कट जवाब देता हूं। अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि आपका एक दिन हुआ अभी। जब आपको पता है 4 से 5 दिन आपका एग्जाम है, तो कम से कम 50% एग्जाम हो जाए तो आप कुछ एक जजमेंट ले पाओगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कट ऑफ या सेफ स्कोर को लेकर अभी फिलहाल इसको एनालिसिस करते हुए, यानी कि 13 तारीख के एक दिन के एग्जाम को एनालिसिस करते हुए कहना थोड़ा सा गलत होगा, जल्दीबाजी होगी ना। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही मॉडरेट है। इंग्लिश और मैथ को देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप में, तो अदरवाइज अगर आपका देखा जाए इसकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स के क्वेश्चन एज यूजुअल जो हर बार होते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन देता है, वो अब की बार भी उस चीज को अपने मतलब स्टेटस को उन्होंने मेंटेन रखा। यानी फिजिक्स के क्वेश्चन बढ़िया हैं, बहुत ज्यादा इजी नहीं बोल सकते आप। कट ऑफ मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि अगर आप पिछले बार के मुकाबले कंपेयर करोगे तो जाहिर सी बात है अब की बार ज्यादा ही जाएगा। उसके दो रीजन जो मेजर हैं, वो एक तो नंबर ऑफ जो फॉर्म है वो ज्यादा भरा गया, और सेकंड फर्स्ट वाला है 01/2024, तो ये जेन्युइन होता है। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूं। जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे, मैं उनको ज्यादा कवर करूंगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें मेरा थोड़ा पकड़ है ना। तो जिस चीज के बारे में नॉलेज है मैं उसी चीज के बारे में बात करता हूं, तो ईमानदारी से सुन लीजिएगा आप सभी लोग। एक्स ग्रुप वाले जितने बच्चे हैं, आपके सामने सब्जेक्ट आता है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। मैथ का जो ऑन एवरेज क्वेश्चन देखने को मिला, वो 20 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला, मतलब कि जो बच्चा लास्ट के 30 दिन छोड़िए, लास्ट के 15 दिन भी पढ़ा होगा ना, 20 दिन, तो भी 20 क्वेश्चन करने लायक थे। मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड कह दो, वन लाइनर कॉन्सेप्ट बेस्ड, बहुत कैलकुलेशन नहीं। ऐसा एक दो कैलकुलेटिव जो 20 क्वेश्चन में मुझे देखने को मिले। मेरे पास 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट है, सच बताऊं, और 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम टू सेम आना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चों को उतना नहीं याद होता है। 70 क्वेश्चन होते हैं, और जाहिर सी बात है जो बहुत मुश्किल होते हैं, टफ होते हैं, जो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के आ गए, तो वो नहीं याद कर पाता बच्चा डाटा। तो वहां पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन जो मेरे पास आए वो सॉल्व करने लायक थे। मतलब मेरा मानना यह कि सभी बच्चों को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 20 क्वेश्चन। जितने बच्चे एप्लीकेशन पे कभी भी मुझसे पढ़े हो, मैं आपको कितनी बार ये चीज बोला कि 20 से नीचे का टारगेट अभी मत बना के रखना, लेकिन 25 में मत बना देना कि अगर स्टार्टिंग में कोई लेंदी क्वेश्चन आ जाए तो उसको चक्कर में आप बाकी इजी वाले छोड़ दो। तो ऐसा भी आपको नहीं करना था। ओके, तो जेन्युइन से मतलब ऐसे समझा जाए तो 20 क्वेश्चन जो आपका दोनों को देखते हुए, ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को देखते हुए जो मेरे पास क्वेश्चन आए, वो 20 क्वेश्चन आपके पास करने लायक थे। मतलब आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो मैथ की तरफ जाते हुए। फिजिक्स में आप ये कोशिश करना 15 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 15 बढ़िया स्कोर है। और इंग्लिश में 15 आराम से बच्चे कर रहे। अब देखो ये सारी चीज बच्चे बताते हैं, ठीक है, तो बच्चे जब 10 बच्चा कोई बोला कि हाँ पेपर ऐसा था, तो हमें ऑन एवरेज समझ लेना था कि हाँ यही कहीं ना कहीं रहा होगा, क्योंकि एक बच्चा रैंडम बोल सकता बहुत टफ था या बहुत इजी था। अगर 10 से 15 बच्चों का लगातार यही बात आता है कि पेपर ऐसा था, मतलब सॉल्व करने लायक था, इतना स्कोर करने लायक था, तो वही कहीं ना कहीं रियल में भी रिफ्लेक्ट होता है आपके रिजल्ट में। तो जो इंग्लिश का है ये भी कोशिश करना आप कम से कम कुछ नहीं तो 12 प्लस तो रखना, इससे नीचे मत जाना। ओके, तो ये आपका अटेम्प्ट का स्कोर रहना चाहिए, इतना आपको अटेम्प्ट करना है। और इंग्लिश में जो ज्यादातर बच्चे हैं वो 15 वाले चल रहे हैं अभी तक, जो मेरे पास बच्चों का मैसेज आया या फिर कॉल आया। तो ये आप कोशिश करना, इसको मेंटेन रखना आपको, ठीक है। मैथ में 20, फिजिक्स में 15, इंग्लिश में 15, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये चीज मैं पहले से बोलता है, कल भी मैंने वीडियो बनाया तो यही चीज बोला था कि 5 क्वेश्चन आपके मैथ के टफ आएंगे। फिजिक्स के देखो, फिजिक्स के टफ कहना थोड़ा सा क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट
कैलकुलेशन, ये दोनों चीज बड़े हो जाते हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट चाहेगा इतना तगड़ा दे देगा, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसी को सोचने में। लेकिन मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ में टफ का मतलब होता है लेंदी, सीधा सा फंडा। टफ का मतलब होता है लेंदी, तो इसमें लेंदी बहुत क्वेश्चन नहीं डाल सकते। और जब हम फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे लेंदी भी होते, कुछ कुछ कैलकुलेटिव होते और कुछ कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते जो सच में टफ होते कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो यहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता फिजिक्स को मैथ के इक्वल लाना। तो फिजिक्स आप 15 कोशिश करना, मैथ 20 करना और इंग्लिश 15, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। जिनका भी एग्जाम 14, 15, 16, 17 है। अगर आपके शिफ्ट में पेपर टफ आ जाता तो इसके कम, मतलब कम भी जाना तो 1-2 नंबर जाना, इससे कम जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा कैसे भी करके। और मैं आपको ओरिजिनल एनालिसिस बताता हूं, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, ठीक है। मैं आपके सामने ना, अगर आप सभी लोग मेरी क्लास देखे होगे, मैराथन देखे होगे या नहीं भी देखे होगे, तो मैं आपके सामने ना मैथ का पूरा 20 का 20 क्वेश्चन उतारता हूं फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि वो पूरा सीरीज में मेरे पास आया है। मैं आपको उतार के यहां पे दिखाता हूं, आप उसको देखिए और आप खुद ही जज करिए कि पेपर कैसा होगा, क्या करने लायक था। मैं 20 के 20 क्वेश्चन यहां पे आपको उतार के दे देता हूं, आप सभी लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको ओरिजिनली जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं आप इससे जज कर पाओगे, हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आया था मीन डेविएशन का, ठीक है। मीन डेविएशन यानी कि मानक विचलन का, मानक विचलन का एक क्वेश्चन आ गया था, जो कि आपको पता है रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो, या आरएमएसडी यानी कि रूट ओवर महेंद्र सिंह धोनी माही वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका था tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस sec x, ये क्वेश्चन आ गया था। मैं फर्स्ट शिफ्ट का ही बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे मोबाइल में भी सेव है, बाकी सेकेंड शिफ्ट का मैं आपको कल बता दूंगा मॉर्निंग में एक वीडियो करके, ओके, क्योंकि उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अभी। ये आपका आया था डिफरेंशिएशन, इसमें आप सभी को पता है, इसको चेंज कर लेते tan of x/2 प्लस π/4 में। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो आया कॉन्टिन्यूटी का, यानी कि fx इज इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस ऑफ 5x स्क्वायर, ओके, 2x प्लस ऑफ 5x स्क्वायर, और ये दे रखा है k। इसने बोला x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या बोला, कॉन्टिन्यूटी, यानी ये संततः है एट x इज इक्वल टू 2, तो k का वैल्यू बता दीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। तो इन तीनों क्वेश्चन में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन इजी है। चौथा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, आपको दे रखा था मैग्नीट्यूड ऑफ a और b, यानी ये क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है, और साथ ही साथ आपको a क्रॉस b भी दे रखा था, a क्रॉस b आपको 1 दे रखा था, ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, आपसे a डॉट b पूछा हुआ था। ये आपका क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो मेरे पास आया, ये मान के चलेगा कॉट अल्फा और सेक अल्फा, ओके। देखेंगे कॉट अल्फा आपके पास था 1/2 और सेक अल्फा आपके पास क्या था, ये था -5/2। साथ ही साथ अल्फा दे रखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट और बीटा आपको किसमें दे रखा था, बीटा आपको दे रखा था थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। इसमें आपसे क्या पूछ रखा था, इसमें आपसे पूछा था किसके बारे में, tan अल्फा प्लस बीटा के बारे में जानकारी पूछा था। ये देख लीजिए आप सभी लोग, पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, dy by dx प्लस ऑफ tan y अपॉन में tan x, ये दे रखा था इज इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, छठा क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए। अब इसमें से आप बताना कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा, ठीक है। मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, ठीक है, 20 क्वेश्चन सीक्वेंस में लिख रहा हूं। ये देख लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का वैल्यू √3 दे रखा है। इसने जनरल सॉल्यूशन पूछा था, यानी कि व्यापक समीकरण। इसका नहीं बताया मैं आपको, कोई भी क्लास देखोगे आप हमेशा sec x माइनस tan x वाला तुरंत कराता हूं, इसका इनवर्स हो जाता है, ओके। आठवां जो मेरे पास आया है क्वेश्चन, वो आया है I इज इक्वल टू 0 से 2 dx अपॉन में रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाला हो जाएगा यहाँ पे। आठवां क्वेश्चन हो गया। नौवां क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, आपके सामने एरिया अंडर कर दे रखा है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, y इज इक्वल टू -1 टू y इज इक्वल टू 1, क्या दे रखा था, एरिया अंडर करो, आराम से हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 1 x डिवाइड हो जाएगा। आगे देखो कि 10वां क्वेश्चन जो मेरे पास है, ये है आपके पास cos ऑफ 2x अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ओके, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ओके, इंटू साइन स्क्वायर x है आपका यहाँ पे dx। इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अलग अलग कर देंगे, माइनस sec x माइनस tan x आ जाएगा, करके देखिएगा, माइनस tan x माइनस cot x प्लस c। अगला देखेंगे 11 क्वेश्चन जो मेरे पास है, यह है i के पावर में 5 प्लस i के पावर में 6 प्लस i के पावर में 7 प्लस i के पावर 8। देखिए सभी लोग, ये कितने आपके पास लगातार 4 है, इसका 0 हो जाएगा।
12 क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा था, ठीक है। आपको वृत्त का समीकरण पूछा था जिसमें केंद्र आपको दे रखा था 2, -3, और दूसरा जो पॉइंट है ये श्योर नहीं है, बच्चा लिखा है लेकिन ये दिख नहीं रहा क्या है, 4, -5 है शायद, ये आपको दे रखा है, सेंटर दे रखा है और यहां से पास होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगा, रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, आराम से इक्वेशन तैयार। इसके बाद जो क्वेश्चन आए मेरे पास, इसको देखिएगा, कितने क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए। जो 13वां क्वेश्चन ये देखिएगा, x² = -8y का आपको डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता पूछा है। कितनी बार बताया जरा बताइएगा, कॉपी पलट के देखिए, नहीं मिल जाए आंसर तो बोलिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आया मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एडिशन दे रखा है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स था शायद, एक बार देख लीजिएगा, इन सभी को जोड़ना था, ठीक है, इन सभी को जोड़ना था और कुछ भी नहीं करना था, तो जोड़ नहीं लेंगे, जल्दी से बताइए, जोड़ लेंगे आराम से। जो 15वां क्वेश्चन दिख रहा था वो था हमारे पास, वो था आपके पास x = a sin of 40, a sin of 40 माइनस ऑफ b 4a sin of, हाँ 4a, यहाँ पे 4a दे रखा है, a sin, ठीक है, 40, ठीक है, माइनस b cos of 40, इसको देख लीजिएगा। ओके, आपसे पूछा था d²x/dt²। अब ये समझो ये y है, t का फंक्शन, डबल डिफरेंशिएशन करना था, डिवाइड वाइड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये y की जगह x समझ लो, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आए इसको दिखा रहा हूं मैं, 15 क्वेश्चन आपके पास हो गए, और बाकी क्वेश्चन एक दूसरे बच्चे ने भेजा, मैं उसका भी करा दे रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं, जो चीज बोल रहा हूं ना उसका प्रूफ होना चाहिए ना, ऐसे कुछ भी बोलना थोड़ा सा सही नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो भी चीज है ना, जो भी चीज आपको बताता हूं वो सही सही, मतलब उसको जज करके, उसको अच्छे से एनालिसिस करके तब आप तक पहुंचाता हूं। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया 15, ये सभी व्हाट्सएप पे आए, मतलब कि ट्रस्टेड मेरे पास है। y = e⁻x + 1 e⁻x, आपसे क्या पूछा है, dy/dx पूछा है, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। 17वां क्वेश्चन देखोगे आपको पूछा, ये रिलेशन दे रखा है x, y, इसने बोला है x, y बिलोंग्स टू z, यानी पूर्णांक संख्या है, और साथ साथ xy = 4 दे रखा है। इसका पूछा था डोमेन, तो इसको ऑप्शन से रखना था कि x का वैल्यू जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता और y इंटीजर आ जाता, x ऐसा रखो जो y इंटीजर आ जाए, क्योंकि दोनों क्या पूर्णांक संख्या, हमें x ऐसा ऑप्शन से पूर्णांक संख्या रखना था, क्योंकि x क्या होता है, डोमेन होता है, x हमारा डोमेन होता है, ताकि हमारा y भी पूर्णांक आ जाए, क्योंकि दोनों पूर्णांक है। ये ऐसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन से करने वाला था। 18वां क्वेश्चन देखोगे आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा था, -a², ab ac, ab -b², bc दे रखा है, AC दे रखा है, BC दे रखा है, -c², ये आपको दे रखा है। 19th क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos of 3x - cos of 5x, cos of 5x दे रखा है अपॉन में x², ये लिमिट का क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20, ए आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 लैम्डा, ये दे रखा 4 -1 7 2 4 -6, कुछ ऐसे ही डाटा था। नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल इसका मतलब क्या, इसका मतलब गैर व्युत्क्रमणीय, यानी कि साडिक 0 करना था इसका, और कुछ नहीं, लैम्डा का वैल्यू आ जाता। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन मेरे पास आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा था 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा था आपको p, और साथ ही साथ p a यूनियन b आपको दे रखा था कितना, 0.6। आपसे पूछा था p का वैल्यू। अब यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, चाहे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया होगा या इंडिपेंडेंट दिया रहेगा। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है। अब ईमानदारी से बताना सभी लोग, क्या इन 21 क्वेश्चन में से, 21 क्वेश्चन में से मुझे लग रहा है अगर आप एक क्वेश्चन कोई एक छोड़ भी देते तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव किसी को आप नहीं बोलोगे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा लेंदी है, या बहुत ज्यादा टिपिकल जो आप नहीं पढ़े हो, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो नहीं पढ़े हो आप। इसमें सबसे ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर कुछ बच्चों को नया दिखाओगा तो ये वाला दिखाओगा। और डोमेन 10 बार बोला हो, x का वैल्यू यानी जो चीज सेटिस्फाई करे तो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर लो, क्या दिक्कत है आराम से। बाकी तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी का वैल्यू रखेंगे अपने मन से, कुछ भी एक ही रख लो, तीनों का मान जो आ जाए कर दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं थे कि आपको बहुत दिक्कत होगा। और यकीन मानिए, आप अपने आप से खुद ही पूछिए, क्या ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए नहीं है। एप्लीकेशन वाले, ब्रह्मोस वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे, जेन्युइनली अपने दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं चीज, क्या इसमें से कुछ भी ऐसा चीज हो कि जो सर आप डिस्कस नहीं कभी अभी तक, या आपके कॉपी से बाहर इसने पूछ लिया, जो आपके सामने भी दिख रहा है। अगली शिफ्ट का हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।
कहीं ना कहीं देखो, जो ये आप पेपर देख रहे हो ऐसा ही क्वेश्चन आपके अगली शिफ्ट में भी आएगा, कल भी यही आएगा। ये मत सोचना कल पेपर ही चेंज हो जाएगा, नहीं। आज ये दिया, कल को इसमें पीए पूछ लेगा, इसको मान दे देगा, या आज म्यूचुअली दिया होगा तो कल इंडिपेंडेंट पूछ लेगा, यहां पे नॉन इन्वर्टिबल दिया कल को इन्वर्टिबल दे देगा। यही करेगा ड्रामा ये, और कुछ भी नहीं करेगा। एडजॉइंट पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत करेगा, यही करेगा। ठीक है, यानी जितनी चीजें बताई हुई है मैं आपको हमेशा पहले दिन से, आपको जब मेरे बैच से आप जुड़ोगे ब्रह्मोस बैच से, मैं आपको बोला था ये चीज की नहीं, आपको मैं उस लायक बना के भेजूंगा कि 20 नंबर आप बहुत ही आराम से कर सकोगे अगर सिर्फ मेरी बात मान लोगे। और वो सब छोड़ो, मैं बोलता हूं लास्ट के 30 दिन का आप क्लास देख लीजिए। अगर आपको नहीं सारे क्वेश्चन दिख जाए तो कहिएगा। लास्ट के 30 दिन का, ये तो मॉक टेस्ट में कराया हुआ क्वेश्चन है। नॉन इन्वर्टिबल कितनी बार करवाए हो? हाँ, डिटर्मिनेंट जीरो करते हैं, कौन सा क्वेश्चन बोलोगे? ये डिफरेंशिएशन पूछने वाली बात है, ये करने वाली बात है, ये पूछने वाली बात है। एलॉप्टर लगाना था, कौन सा बताओ? ये नहीं कराया हूं। एडिशन नहीं कर सकते आप, डबल दो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। और बताओ, एरिया अंडर कर्व करा, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाना था, ये जीरो हो जाता, सबको पता है। ये आपका सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालते हो जाएगा। ये आपको कितनी बार करवाया हूं, ये भी आपका कराया हुआ। साइन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर्म में 2 आ जाएगा, 2 और 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, पाई बाई 2 आ गया। इसको देखोगे, ये आपका उधर भेज दोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है ना। कौन सा बताओ, कौन सा ऐसा लग रहा है कि नहीं सर बिल्कुल अलग ही आ गया? कुछ भी, ये दोनों बराबर हो जाएगा कंटिन्यूटी में। तो ओवरऑल मैं आपको एनालिसिस बताता हूं, ओवरऑल कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ही चिल मार के जाना। ठीक है, मैं 11 तारीख को एक इवेंट किया था, ठीक है, क्लास ले रहा था, बच्चे बोल रहे थे सर टेंशन में, प्रेशर में। मैंने उनसे ये बात बोला था कि अगर आप आज यानी 11 तारीख को पढ़ाई छोड़ देते हो ना, तो भी बेटा आप 12 क्वेश्चन करके आओगे। जो भी बच्चा लास्ट के 2-3 दिन नहीं पढ़ा होगा तो भी 12 नंबर करके आएगा। नहीं पढ़ा होगा, सो गया होगा, नहीं पढ़ना मेरे को, बस एग्जाम देने चला गया, वो भी 10-12 क्वेश्चन करने लायक था मैथ का। क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, मैथ का थोड़ा सा मुझे ज्यादा नॉलेज है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूं ना, क्योंकि जो सच्चाई है। इसके बाद फिजिक्स वगैरह का, फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा अच्छा आता है हर बार, अब की बार भी आया, कोई नई चीज नहीं। इंग्लिश का पेपर इतना करने लायक आता, बच्चों ने कर रहे हैं। अगर मान लो थोड़ा बहुत कम भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतनी। अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर थोड़ा सा बोलना जल्दीबाजी रहेगी ना, अभी थोड़ा सा बोलना जल्दीबाजी रहेगी। तो अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन को लेके, सेल्फ स्कोर को लेके। बट हां, आज का जो पेपर हुआ उसको देखते हुए मैं आपसे कहूंगा कि इतना आप स्कोर अपने बनाने की कोशिश करो, रखने की कोशिश करो। अगर आपका इतना स्कोर चलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब आपके लिए बहुत ही सेफ, और मतलब ना सुकून से रहोगे फेज 2 के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हां सर बहुत मेहनत की है और सारा चीज मेहनत आपको इन क्वेश्चंस में झलक रहा है कि हां सर ये क्वेश्चन सच में करवाए हुए हैं, जिनका पेपर था या फिर जिनका आने वाला, अगर आपको लगे कि नहीं सर ये सब क्वेश्चन हम कर लेंगे, एग्जाम में आप करवाए थे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है, सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हमेशा निगेटिव मतलब या डिमोटिवेट करने वाले हजारों लोग तैयार रहते हैं। और सपोर्ट आप ही लोग करोगे जिनके लिए इतना मेहनत किया हूं मैं, जिनके लिए एप्लीकेशन पे दिन रात एक कर दिया, जिनके लिए एप्लीकेशन पे टाइम पे सिलेबस किसी भी हालत में कंप्लीट करवाऊं, किसी भी बुरे से बुरे हालत हो शरीर की, लेकिन क्लासेस आपकी एक दिन भी प्राइवेट ना हो। अगर नहीं ले सकता आदमी तो भी क्लास में आके खड़ा होकर बोलता हूं कि आज नहीं ले पाऊंगा, आज तबीयत खराब है। आप लोगों का जितना केयर, जितना मेहनत हुआ, एक बार जरूर कमेंट करना इस पे कि क्या ये सभी क्वेश्चन करने लायक थे, क्या मैं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। 21 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन मिसिंग हो, भी 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन छोड़ो, एक क्वेश्चन उसमें से भी कर लेते, 1-2 जो यहां पे लिखता मैं, 1-2 क्वेश्चन टफ तो आएगा ही थोड़ा बहुत। अब जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वो निकाल लेगा, अदरवाइज 21-22 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर है यार, ये खराब थोड़ी है, कम थोड़ी है। ओके, आप सभी के कमेंट की जरूरत रहेगी मेरे को, क्योंकि आप ही लोग हो जो समझते हो, एप्लीकेशन वाले बच्चे खासकर जो समझते हो कि कितनी मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत बखूबी जानते हो कितना आपको डेली 2-2 मॉक टेस्ट करवाना, नंबर देखना, कितना मेहनत हुआ एप्लीकेशन में, बताइए। चलिए ओके, फिर मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दिया, मुझे जो बताना था आप तक बात पहुंचानी थी कि आप लोग इतना मेंटेन रखो, थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा। वापस से बताता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि आपका 15 आएगा तो नहीं सर 15 टफ पेपर आएगा, 12 आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टारगेट इतना बनाओ। ठीक है, क्या करो, टारगेट इतना बनाओ। हम बार बार बोले टारगेट बनाओ, ये नहीं करे नहीं इतना करके ही आना है। पेपर टफ आएगा तो कैसे कर पाओगे, मैं खुद ना कर पाऊंगा, मेरे 10 जैसे 10 लोग बैठ के ना कर पाएंगे, पेपर टफ देगा तो। लेकिन हम लोग टारगेट बनाएंगे इतना ना, अगर पेपर टफ आएगा कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ना, अपने आप पेपर इजी लगने लगेगा। ओके, मिलते फिर। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।